हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अमीन यानी अमानत भर्ती परीक्षा 1 मई 2005 को आयोजित की गई थी। उस परीक्षा में इतिहास विषय से पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। बीएसएससी द्वारा आयोजित पहली प्रतियोगिता परीक्षा थी अमीन अमानत भर्ती परीक्षा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बिहार में ग्रुप सी तथा उसके नीचे की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए बिहार एसएससी का गठन किया गया था 2002 ईस्वी में, और इसके गठन के बाद पहली बार 1 मई 2005 ईस्वी को इसके द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी वह परीक्षा थी अमीन यानी अमानत भर्ती परीक्षा। तो इस तरीके से अमीन अमानत भर्ती परीक्षा 1 मई 2005 को जो आयोजित की गए थे, उस परीक्षा में इतिहास विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो हम लोग देखते हैं कि बीएसएससी अमीन अमानत भर्ती परीक्षा जो 1 मई 2005 ईस्वी को हुए थे, उसमें इतिहास विषय से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं बिहार एसएससी अमीन अमानत भर्ती परीक्षा 1 मई 2005 को जो आयोजित की गई थी, जो बीएसएससी द्वारा आयोजित पहली प्रतियोगिता परीक्षा थी। इस प्रतियोगिता परीक्षा में इतिहास विषय से कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे। इस वीडियो में इन 15 प्रश्नों को आपके सामने हम लाएंगे। इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप अपनी तैयारी को जांच लीजिए कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होता है। तो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो ऑप्शन ए है लिच्छवी, बी है मौर्य, सी है गुप्त और डी है चोल। बताना है आपको कि बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी। ऑप्शन ए है लिच्छवी, बी मौर्य, सी गुप्त, डी चोल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे थे? ऑप्शन ए है भूमिहीन श्रमिक, हरिजन, नौकरशाही, व्यापारी समुदाय। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे थे? आप जो तैयारी अभी तक किए हैं, क्या आपकी तैयारी से यह प्रश्न बन रहा है? ऑप्शन है भूमिहीन श्रमिक, बी हरिजन, नौकरशाही, डी व्यापारी समुदाय। आपको बताना है कि आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे थे। ऑप्शन ए भूमिहीन श्रमिक, बी हरिजन, सी नौकरशाही, डी व्यापारी समुदाय। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। आप सभी लोग जानते होंगे कि वैदिक काल से लेकर हाल के वर्षों तक समाज में ब्राह्मणों का आधिपत्य था, यानी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए, यानी छोटी जातियों, निम्न जातियों, दलितों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए है नैयर सर्विस समाज, बी है सत्यशोधक समाज, सी है महाजन संगम और डी है भोकालिगा संघ। यानी कहने का मतलब है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों की भलाई के लिए, हित के लिए किया गया सबसे पहला आंदोलन कौन था? ऑप्शन ए है नैयर सर्विस समाज, बी है सत्यशोधक समाज, सी है महाजन संगम और डी है भोकालिगा संघ। देखते हैं फ्रेंड्स चौथा प्रश्न, गांधी जी ने अपना पहला असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार और जेल में बंद हो गए थे। भारत व्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया था। उन्हें आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना नहीं थी। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अपना पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था, लेकिन 1922 ईस्वी में 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड के कारण इस आंदोलन को निलंबित कर दिया था, स्थगित कर दिया था। यही पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने अपना पहला असहयोग आंदोलन निलंबित किया यानी स्थगित किया क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार और जेल में बंद हो गए। भारत व्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया। उन्हें आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना नहीं थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया? ऑप्शन ए है डॉक्टर ए ओ ह्यूम, बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है खान अब्दुल गफ्फार खान। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इनकलाब का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है भगत सिंह, डी है मोहम्मद इकबाल। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक
पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर माने जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, बी है महावीर, सी है ऋषभदेव, डी है भद्रबाहु। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। श्रीनगर को अशोक ने बसाया था, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। यहाँ यह पूछा जा रहा है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था, इस बात की जानकारी किस स्रोत से मिलती है। ऑप्शन ए है बौद्ध परंपरा, बी जैन परंपरा, सी तिब्बती परंपरा, डी कल्हन की राजतरंगिणी। आपको बताना है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, बसाया था, इस बात की जानकारी किस स्रोत के माध्यम से मिलती है। ऑप्शन ए है बौद्ध परंपरा, बी जैन परंपरा, सी तिब्बती परंपरा, डी कल्हन की राजतरंगिणी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए गौतम द्वारा, बी इंद्रभूति द्वारा, सी सुधर्मन द्वारा, डी भद्रबाहु द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। ऑप्शन ए है मुख्य पुरोहित, बी महादंडनायक, सी मंत्रिमंडलम और डी राजा। आपको बताना है कि गुप्त काल में सबसे बड़ा न्यायिक प्राधिकार, यानी कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट है पूरे देश में, उसी तरीके से गुप्त काल में न्यायिक मामलों में सबसे अंतिम निर्णय करने का अधिकार किसके पास था। ऑप्शन ए है मुख्य पुरोहित, बी महादंडनायक, सी मंत्रिमंडलम, डी राजा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं। इस महाभारत का संस्कृत भाषा से फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ है, तो फारसी संस्करण को क्या नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन ए है साकिनात अल अल्पया, बी रजमनामा, सी इकबालनामा, डी अकबरनामा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। ऑप्शन ए 4000 ईसा पूर्व के आसपास, बी 7000 ईसा पूर्व के आसपास, सी 2000 ईसा पूर्व के आसपास, डी 1000 ईसा पूर्व के आसपास। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना वैदिक धर्म यानी ब्राह्मण धर्म के विरोध में हुआ था, और एक विकल्प के रूप में उस समय बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। फिर भी यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। यूं तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वो वैदिक धर्म से बिल्कुल विपरीत था, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। यानी बौद्ध धर्म वैदिक धर्म यानी ब्राह्मण धर्म के विकल्प के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। ऐसी वह कौन सी बात थी जिसमें बुद्ध ने ब्राह्मणवादी विश्वास में पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। ऑप्शन ए है ईश्वर, बी कर्म का सिद्धांत, सी आत्मा का रूपांतरण, डी जीवन चक्र यानी वर्णाश्रम धर्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए है कुशीनगर, बी वैशाली, सी राजगृह, डी पावापुरी। बिहार एसएससी का गठन हुआ था 2002 ईस्वी में, और बिहार एसएससी के गठन के बाद इसके द्वारा जो पहली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी वह थी अमीन यानी अमानत भर्ती परीक्षा। और उस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें भारतीय इतिहास से जो 15 प्रश्न पूछे गए थे, उन 15 प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, जो प्रश्न पूछा गया था उस परीक्षा में, यानी प्रश्न को दिखा रहे हैं आपको हम, उत्तर हम नहीं बता रहे हैं। आप खुद इन प्रश्नों का उत्तर देकर बनाकर देख लीजिए कि आप लोग खुद इन प्रश्नों को बनाकर देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगले वीडियो में हम इन प्रश्नों का उत्तर लेकर आएंगे फ्रेंड्स। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इस तरीके से बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित पहली प्रतियोगिता परीक्षा अमीन यानी अमानत भर्ती परीक्षा में भारत के इतिहास से कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं 15वां और आज का अंतिम प्रश्न। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी लॉर्ड हार्डिंग।
तो फ्रेंड्स 15वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इस तरीके से बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित पहली प्रतियोगिता परीक्षा 1 मई 2005 ईस्वी को आयोजित हुई थी। अमीन यानी अमानत भर्ती परीक्षा। उस परीक्षा में भारत के इतिहास से पूछे गए 15 प्रश्नों को हमने देखा। मान लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में है, अगर आज एग्जाम हो जाए तो इस तरीके के अपने आप को जांच कर देख लीजिए कि इस तरह के प्रश्न अगर आपको आज के मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और बिहार एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं और उसमें ये 15 प्रश्न इतिहास से पूछे गए हैं, तो आप इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर जानते हैं और तैयारी को जांच लीजिए। तो इन 15 प्रश्नों को बनाकर देखिए, अपनी तैयारी को जांचिए और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताइए फ्रेंड। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।